हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हवन का सामान नदी में प्रवाहित करने जाना है। तो वही अब हम लोग चल दिए हैं। स्कूल की हो गई है छुट्टी, समय हो रहा है 3 बजे का। तो स्कूटी को अपने हम लोग स्कूल पे ही खड़ी करके, और बगल में ही है, थोड़ी दूर ही नदी है हमारे स्कूल के। तो वहीं हम लोग चल दिए हैं। और स्कूल की 2 टीचर और हमारे साथ हैं। तो हम तीनों लोग मिलकर जा रहे हैं नदी पर सामान विसर्जन करने के लिए। हर नवरात्र में या कोई भी पूजा पाठ होता है ना, तो हम लोग अपना सामान लाते हैं, यहीं पे विसर्जन कर देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर पूजा का सामान बहती नदी में डाला जाए तो और अच्छा है। नहीं, अगर नदी नहीं मिल रही है तो पोखर में या कुआं में भी डाला जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ नदी है स्कूल के बगल में, तो हम लोग यहीं पर लाकर डाल देते हैं। ये जो नदी के ऊपर जो सामने पुल दिखाई दे रहा है ना, ये लकड़ी का है, मतलब ताड़ के लकड़ी का और बांस का वैसे बांध के बनाया रहता है। तो इसको चह बोला जाता है। यहाँ के लोग का मतलब सामने वाले मार्केट में जाने का बस यही एक जरिया है जाने के लिए। तो लोग मतलब आगे मार्केट है, उसमें जाने का यही एक रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। तो शहर से होकर पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो मैं नीचे जा रही हूँ नदी में, और मुझे बहुत डर लग रहा था उतरते समय। बहुत हिम्मत करके मैं गई हूँ उतरने, वहाँ पे सामान डालने के लिए। क्योंकि जैसे खाई है ना, तो पैर अगर फिसला, और मिट्टी भी यहाँ बालू वाली होती है, तो फिसलन तो नहीं होती है, लेकिन हाँ पैर जैसे सरक जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो यही मैं बहुत डर डर के चल रही थी, और आ गई हूँ अपना सामान नदी में विसर्जन करने के लिए। नदी में इस समय पानी भी कम है, क्योंकि जब बारिश का समय होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी होता है, या अक्सर करके बाढ़ इस नदी में आ जाती है। छोटी नदी है, तो ये जो पुल है ना लकड़ी वाला, इसको मतलब यहाँ के मल्लाह लोग खोल देते हैं, नहीं तो ये पूरा पुल बह जाता है। तो पानी कम था, तो इसीलिए बहुत हिम्मत करके मैं उतर गई थी नीचे। नहीं तो पानी तो ज़्यादा रहता तो मेरी हिम्मत एकदम नहीं होती है नीचे जाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना नीचे है, पुल से उधर जाना है खाई में। पहले तो मैं सोची कि ऊपर से ही सारा सामान डाल देती हूँ, लेकिन फिर देखी ना तो रास्ता, मतलब यहाँ के लोग आने जाने के लिए अपना रास्ता बना लिए हैं चलने के लिए। तो धीरे धीरे करके मैं नीचे भी उतर गई और ऊपर आ गई। और देखिए यही पुल है। मैं थोड़ी दूर गई सोचकर कि चली जाऊंगी, सामने एक मैम है मेरे स्कूल की ही, तो वो तो चली गई थी बहुत आगे तक, लेकिन मुझको बुला भी रही थी कि चलिए मैं आपको पकड़ के ले चलती हूँ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब इस पे चला जाता है ना, तो लकड़ी इसकी हिलती है। बांधा रहता है दोनों तरफ से, रस्सी से बांधा रहता है। और सबसे बड़ी बात कि इस पर कोई रेलिंग नहीं थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, और मुझको चलने में जैसे लग रहा था कि पैर अब सरक जाएगा। तो वही मैं आ गई फिर वापस, और हम लोग देखने लगे नदी के चारों तरफ का नज़ारा। आप लोग भी देख लीजिए कितना सुंदर है। ये तो बस जहाँ ये नदी है ना, मतलब यहीं से टर्न ले ली है नदी, तो पूरा दिख नहीं रहा है। और इस समय बहुत ज़्यादा झाड़ भी हुआ है, तो इसी से साफ देखिए सामने 2 नाव रखी है। जब पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर जब पुल को खोल दिया जाता है, तो यही नाव एक सब लोगों के आने जाने का साधन हो जाता है। नाव पे बैठ के यहाँ के लोग आते जाते हैं। और यहाँ के लोग मतलब इसी रास्ते से अपनी बाइक वगैरह भी लेकर चले जाते हैं। 4 व्हीलर तो नहीं आ पाती है, लेकिन 2 व्हीलर यहाँ के लोग बहुत आराम से चला लेते हैं। लगता ही नहीं है कि मतलब लकड़ी का पुल है। और मुझको तो पैदल ही नहीं चला जा रहा था, गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यहाँ की औरतें हैं, बहुत आराम से अपने बच्चों को लेकर आती जाती हैं। देख लीजिए सामने ही एक औरत हैं, अपनी मतलब लेकर जा रही हैं अपने बच्चे को। तो यहाँ के लोग को आदत हो गई है। और अब हम लोग अपना अपना फ़ोटो वगैरह थोड़ा सा क्लिक करने लगे हैं। समझ ही सकते हैं कि जब ऐसी जगह पे आओ तो फ़ोटो तो अनिवार्य हो जाता है। अब हम लोग चल रहे हैं वापस, और यहाँ से जो एक पेड़ सामने दिख रहा है, उसी के थोड़ा सा और आगे मेरा स्कूल है। बहुत दूर है नहीं, लेकिन वही है कि आ नहीं पाते हम लोग। जब छुट्टी होती है तो ये होता है कि घर चलो, तब घर ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है।
लेकिन यही जब पूजा पाठ का कोई सामान विसर्जन करना होता है या बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है नदी में, तब कभी हम लोग आ जाते हैं देखने छुट्टी के बाद। और यहाँ चारों तरफ ना इतनी हरियाली रहती है। अभी तो खेत में जुताई भी चल रही है, वरना खेत में भी जब फसलें लग जाती हैं तो चारों तरफ बस वही हरा हरा दिखाई देता है। और 2 मैम हैं आगे आगे चल रही हैं, मैं बस वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह गई, तो मैं भी चलती हूँ इन लोगों के साथ। और देखिए बगल में धान की फसल तैयार हो गई है, मतलब अभी कुछ दिन है बाकी पकने में, लेकिन अब पक रही है फसल, तो बहुत जल्दी इसकी कटाई भी हो जाएगी, तब तो एकदम खाली खाली पूरा खेत हो जाएगा। देखिए आप लोग, ये धान की फसल है यहाँ के किसानों की। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।